नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र छठ की ढेरों शुभकामनाएं। छठ पर्व भारत में हिंदू लोक आस्था का सबसे बड़ा त्योहार। कई लोगों की आस्था जुड़ी है छठ के साथ। छठ पर्व सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित होता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व हर भारतवासियों के लिए बहुत खास होता है। बता दें कि विदेशों में तो इसे मनाते ही हैं, लेकिन भारत में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साल में 2 छठ पर्व आते हैं, एक कार्तिक माह में और दूसरा चैत्र माह में। इस वक्त चैत्र माह में छठ की धूम दिख रही है। भारत से लेकर विदेशों में भी जहां भी भारतवासी रहते हैं और जिनकी भी छठ पर्व में आस्था है, वो जहां भी रहते हैं छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। छठ पर्व में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की आस्था बसती है, लेकिन ये जितना खूबसूरत त्योहार है उतना ही कठिन भी होता है। 4 दिनों तक जो छठ व्रती होती हैं, यानी जो उपासक होती हैं, उन्हें निर्जल होकर ये व्रत करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इतना कठिन पर्व कैसे करती हैं और कैसे शक्ति मिलती है इसके लिए। यह आस्था का महापर्व है। ऐसे उपासना करने के लिए भगवान खुद ही शक्ति देते हैं और ये हम अपने संतान की रक्षा, अपने परिवार का सुख समृद्धि के लिए करते हैं। छठ में कितनी आस्था है आपकी? बहुत ज्यादा। आज जो कुछ भी हम लोग बस छठ माँ का ही कृपा है। आप कब से कर रही हैं? बहुत सालों से कर रहे, 3 साल से चाहती छठ कर रहे। मेरी माँ के लिए मन्नत किए थे कि कैंसर का प्रॉब्लम था, उससे बाहर हो जाए, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो ये पर्व हम लोग करेंगे। मेरी मम्मी सकुशल ठीक है, इसलिए हम लोग ये पर्व मनाते हैं। ठीक है। छठ पर्व ज्यादा कठिन कार्तिक माह वाला होता है या फिर चैत्र माह? हमारे लिए तो दोनों आराम से पार होते हैं। दोनों आराम से पार। हाँ। छठी मैया की कृपा होती है। बहुत ज्यादा है। ठीक है। मनोकामना पूरी होती है? हाँ हाँ, ना भी आज तक जो भी था सब कुछ उनके द्वारा ही पूरा हुआ है। छठ पर एक गीत कोई भी जो आपको पसंद हो। खेलवा के पात पर उगेलन सूरज देवा धापे धूपे के करेलू छठ बरतिया है के करा खातिर। छठ से रिलेटेड एक मेरा सवाल है आपसे कि जैसे कि आपने अभी बहुत ही सुंदर गीत गाया, छठ जिनके आवाज से जाना जाता था, स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता था, आज भी लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये पहला ऐसा पर्व है जो उनके बिना मनाया जा रहा है। उनके गीतों के बिना अधूरा लगता है छठ। हाँ, 7-10 ना। तो आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, मैं जमशेदपुर मेरा ससुराल है, ये मेरा मायका है मम्मी के यहाँ, क्योंकि मम्मी के लिए मन्नत है, इसलिए हम लोग यहाँ से करते हैं। चैत्र माह में कौन कौन से फल चढ़ाए जाते हैं? सारे फल मेन है इसमें, केला, खीरा, तरबूज, ककड़ी, आम, अंगूर, सेब, संतरा, नारियल, सारा कुछ A to Z जो मिल जाए इस सीजन में सारे फल चढ़ाते हैं हम लोग। अभी फलों का रेट कैसा है? ये थोड़ा महंगा होता है गर्मी वाला, और कार्तिक माह वाले में सस्ते होते हैं फल। ठीक है। कोई आइडिया? हाँ, केले कैसे? केला भी 1000 का आंधी है। आम 200 रुपया है, सेब अभी 250 रुपया केजी है। फल भी महंगे होते गर्मी में। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि चैत्र माह में जो छठ पर्व है उसकी धूम अभी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ठेकुआ भी छन रहा है, तैयारी चल रही है, संध्या अर्घ की तैयारी चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सूप जो है वो सजाया जा रहा है और संध्या अर्घ के लिए यहाँ पर सूप और फल तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि कल जो है सूर्योदय यानी कि उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा इंडिया सुपरफास्ट के साथ। मैं आरुषि राय, नमस्कार।